हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट द साइंस ऑफ, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं और उसका साइन हमें चेक करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं tan 380 डिग्री, ठीक है। देखो 380 डिग्री मीन्स 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ओके। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो देखो इसे देख सकते हैं, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक 360 हो चुका और प्लस 20 हमें लेना है, मीन्स हमारा एंगल कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं 380 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हैं, पॉजिटिव। हमें कौन चाहिए, tan। तो हम यहाँ बोल सकते हैं tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट इज कंप्लीट। नाउ सेकंड 230 cot 230 degree, 230 degree can be written like this, 180 degree plus 50, चेक करके देखो, ओके। अब 180 मीन्स हम यहाँ तक आप पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस 50 लेना है मीन्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। हमारा टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 230 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। देयरफॉर कॉट 230 डिग्री इज पॉजिटिव, ठीक है। नाउ थर्ड क्या है, सेक 468 डिग्री, 468 डिग्री कैन बी रिटन लाइक दिस, 360 डिग्री प्लस 108 डिग्री, आप चेक करके देख सकते हो, ओके। तो देखो इसी डायग्राम में बता देती हूँ, ये रहा हमारा 360 प्लस कितना लेना है 108, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे, मीन्स हमारा जो टर्मिनल रे होगा वो कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारा एंगल भी कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर 468 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है एंड सेक मींस कॉस का हम रेसिप्रोकल यूज करेंगे। देयरफॉर सेक ऑफ 460 डिग्री इज नेगेटिव, ठीक है। हेंस सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, देखो स्टेट द साइंस ऑफ द cos 4 रेडियंस एंड cos 4 डिग्री, दोनों के साइंस हमें देखने हैं। एंड विच ऑफ दीज टू फंक्शंस इज ग्रेटर, दोनों में से ग्रेटर कौन है ये भी हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट हम cos 4 रेडियंस कंसीडर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। एक एंगल हमारा रेडियन में है, एक डिग्री में है, तो दोनों हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो रेडियंस का कन्वर्जन हम डिग्री में कर लेते हैं, ठीक है। सो 4 into 180 upon pi radians, which is equal to 4 into 180 upon 22/7, पाई की वैल्यू हमें पता है, वो हमने पूछी। सो 2 into 180 into 7 upon 11, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके। एंड ये रहा रेडियंस में, देयरफॉर 4 रेडियंस इज इक्वल टू 40 into 180 upon 11 radians, 11 degree, and by simplifying this we get 4 radians is equal to 229.009 डिग्री। आप चेक करके देख सकते हो, सिर्फ दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है और उसे 11 से डिवाइड करना है। तो ये रहा रेडियंस का कन्वर्जन डिग्री। देखो 229 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यस करेक्ट, 4 रेडियंस इज लाइज इन विच, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, ठीक है। हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव। देयरफॉर cos 4 रेडियंस इज नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव। फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ओके। नाउ सेकंड cos 4 डिग्री,
4 डिग्री मीन्स 0 से स्टार्ट करेंगे 0.234, तो इसका मतलब है 4 डिग्री कहाँ लाइज है, 4 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, दैट्स व्हाई cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये बाकी है, दोनों में से बड़ा कौन है, लॉजिकली भी आप बता सकते हैं, cos 4 रेडियंस बड़ा है या cos 4 डिग्री बड़ा है। यस, व्हाट, cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियंस। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कोई भी वैल्यू ले लो, -2 या 2 ले लेते हैं, कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है -2 से। यहाँ नंबर बड़ा भी हो देखो -4 एंड 2 में, फिर भी कौन बड़ा है, 2, तो ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियंस। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। हमें क्वाड्रेंट बताना है जिसमें हमारा थीटा लाइज है। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने लिया है हमें साइन थीटा, कैसा है, लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। ओके, तो कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑल सिल्वर टी कर्व्स। ओके, सो देखो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, साइन थीटा के बारे में देखते हैं। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है साइन थीटा। tan थीटा पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों में कॉमन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। यस, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एट ए टाइम दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव है एंड tan थीटा पॉजिटिव है, तो दोनों को कॉमन होने चाहिए। ठीक है, उसमें सेकंड क्या है, cos थीटा लेस देन 0 एंड अगेन tan थीटा ग्रेटर देन 0। cos थीटा नेगेटिव कहाँ है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड tan थीटा पॉजिटिव कहाँ है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों में कॉमन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। दैट्स व्हाई आवर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, एंड हेंस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंबाइन किया है, सेम ही क्वेश्चन है। सो इसमें दो क्वेश्चंस में यहाँ लेने वाली हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट हम यहाँ लेंगे, एंड देन ये जो तीनों एग्जांपल्स है ये आपको होमवर्क देंगे। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल होता है उसे लर्न करने के लिए या फिर याद रखने के लिए आप ट्रिक भी बोल सकते हो, हिंट भी बोल सकते हो, वो आपको बताती हूँ। देखो 0 डिग्री पहले हम ले लेते हैं, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट में 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो ठीक है, 90 डिग्री तक ही आपको याद रखना है। आप बोलेंगे मैम आगे का कहाँ से लाएंगे, 180 डिग्री, 270, कोई भी एंगल हो, तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट देखना होगा जो आगे जाके हमें देखना है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। आपको बस 90 डिग्री तक ही याद रखना है, या 0 to 90 डिग्री अगर आपने याद रख लिया ना, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई भी एग्जांपल अगर आए तो आपको डगमगाना नहीं, सिर्फ 0 to 90 डिग्री तक आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना होगा, 5 नंबर्स हम ले रहे हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे हर नंबर, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, देयरफॉर 0/4 मींस हमें मिलेगा 0, 1/4 एज इट इज, यहाँ हमें मिलेगा 1/4, 3/4, 4 गेट कैंसिल, हमें यहाँ मिला 1। हमने 0 to 4 नंबर्स कंसीडर किए, देन हर नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया है, तो हमें ये नंबर मिला है। इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 0, रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1। क्या मिलेगा, 0 का रूट तो 0 होता है, 1/4 का क्या होगा, 1/2, यहाँ 1/√2, √3/2 एंड 1 का रूट 1 ही होता है। ये सब वैल्यूज किसकी है पता है, साइन थीटा मींस साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 डिग्री कितना है 1। जब आप इसका रिवर्स करते हो तो हमें मिलेगा cos थीटा मींस cos 0 1, देन √3/2, ये 1/√2 एज इट इज,
देन 1/2 एंड देन 0। यहाँ से स्टार्ट करना है कॉस के लिए। अगर आपके पास साइन भी है कॉस भी है तो आप tan cot sec कोसेक कुछ भी निकाल सकते हो, वो तो याद रखने की भी जरूरत नहीं। बस ये साइन का एक रो आपको याद रखना है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 एंड लास्ट रो। साइन थीटा अगर आपके पास हो, कॉस थीटा आपके पास हो तो tan cot sec कोसेक आप निकाल सकते हो। ओके, तो अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में? इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ वैल्यू दी गई है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस tan 180। जब आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल है एंगल्स का वो लर्न होना मस्ट। ठीक है, वी नो दैट, आई नो दैट, वी नो दैट साइन 30 डिग्री, अभी आपको डिग्री कितना है 1/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, tan 180 डिग्री 0। देयरफॉर साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री which is equal to sin 30 half cos 45 1/√2 and tan 180 डिग्री कितना है 0। मीन्स हमारा सॉल्यूशन आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, √2 + 2 अपॉन 2 मीन्स ये ना हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस इतना है। सेकंड देखो, सेकंड मैं डिग्री की बता रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। cosec 45 मीन्स ये √2 होगा प्लस cot 45 मीन्स ये 1 होगा, tan 0 होता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा √2 + 1। तो ये आपको लिखना है। sin 30 कितना होता है हाफ, cos 45 1 होता है एंड tan 360 0 होता है। आपने एक डायरेक्टली जैसे लिख दिया tan 360, हमें पता है 0 एंड 360 डिग्री दीज टू एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स, मींस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन 0 एंगल के लिए है वही 360 के लिए है, और मुझे पता है tan 0 0 है, इसलिए tan 360 भी कितना होगा 0 ही होगा। सो 0 into समथिंग, ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा 0। यहाँ देखो 4 cot 45 कितना होता है 1 माइनस sec 60 अगर आपको पता नहीं है तो cos 60 आपको पता है, cos 60 कितना होता है हाफ, sec मींस उसका रेसिप्रोकल होता है मींस कितना 2, उसका क्या है स्क्वायर मींस यहाँ कौन होगा 4 एंड sin 30 कितना है हाफ, प्लस 4 माइनस 4 गेट कैंसिल, आंसर कितना है हाफ। बस आपको पुट करना है। ठीक है, एंड लास्ट वन देख लेते हैं। फिफ्थ वन, cos square 0 प्लस cos square pi/6 प्लस cos square pi/3 प्लस cos square pi/2। क्या दिया है मैम? कुछ नहीं, एंगल्स हमें सिर्फ रेडियन में दिए गए थे। अगर आप चाहो तो आप इसका कन्वर्जन डिग्री में भी कर सकते हो, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस cos square pi/6, pi मींस 180, या 180 पुट करना है देन डिवाइड करना है, क्या मिलेगा cos 30 डिग्री, फिर cos square 60 डिग्री, आप कन्वर्ट करके देखो एंड cos square pi/2 मींस 90। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। cos 0 क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, cos 30 क्या होता है √3/2, उसका लेना है स्क्वायर, cos 60 क्या होता है 1/2 उसका स्क्वायर एंड cos 90 होता है 0 उसका स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 3/4, यहाँ 1/4 एंड यहाँ 0। सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन कर लेते हैं 4/4, सो विच इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 मींस 2। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज फॉर होमवर्क। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया है, सिर्फ आपको नोटबुक में पुट करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एक एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, उसके हमें निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आगे दिया है whose टर्मिनल आर्म passes थ्रू द पॉइंट। हमारा एंगल है, उसका जो टर्मिनल रे है वो 3 - 4 इस पॉइंट से पास होता है, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या करेंगे मैम? देखो, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। 3 - 4 मींस
फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है हमारा, ओके। और हमारे एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो इस पॉइंट से पास होता है। सपोज ये पॉइंट है हमारा, पी बोल देते हैं, इसका मतलब यहां से यहां तक हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगर टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मीनिंग होता है कि हमारा एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। सपोज दिस इज आवर एंगल, ठीक है। अगर हमारा टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब हुआ हमारा एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब ये जो O है, O मींस ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, ठीक है। लेट OP इज इक्वल टू R, ये जो डिस्टेंस है OP इसे हम R मान लेते हैं एंड रेडियस इज नॉट इक्वल टू 0, R इज नॉट इक्वल टू 0। हमने कंसीडर किया है लेट मेजर ऑफ एंगल XOB, मेजर ऑफ एंगल XOB इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ये एंगल कौन से पोजीशन में है? स्टैंडर्ड पोजीशन में, ठीक है। यहां मैं बोल देती हूँ दिस इज स्टैंडर्ड एंगल एंड आवर टर्मिनल रे कौन है? OB। आवर टर्मिनल रे OB पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है वो पॉइंट भी हमें दिया है, पासेस थ्रू 3 - 4, ये तो गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है OP। कैसे फाइंड आउट करेंगे नाम हम? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देखा है ना 10th में हमने, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी 0 0 हमारे पास है, ई पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स है, तो हम निकाल सकते हैं OP। OP मींस हमारा कौन है? रेडियस। सो विच इज इक्वल टू 3 - 0, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट, दोनों का सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है? -4, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0, ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। Therefore R is equal to root of 3 - 0 means 3, 3 का स्क्वायर 9, -4 - 0 means -4 and -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। Therefore R is equal to root of 25. So R is equal to 5 units. तो हमें रेडियस मिला है, रेडियस मिला है, P पॉइंट हमारे पास है, P पॉइंट हमारे पास है, इसका मतलब हमें कौन मिलेंगे? x and y, x is equal to 3, y is equal to -4 और एक बात r is equal to 5 है हमारे पास। इसका क्या करना है? हमें कौन निकालना है? sin, cos, tan, cot, sec and cosec। हमें पता है since x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, पता है ना, ठीक है। तो इससे हमें cos theta क्या मिलेगा? cos theta is equal to x upon r and sin theta is equal to y upon r। हमारे पास वैल्यूज है, पुट कर देते हैं। देखो therefore cos theta is equal to x upon r, x की वैल्यू 3, r की वैल्यू 5, sin theta y upon r, y हमारा -4 है, सो -4 upon 5। sin मिला, cos मिला, अब हम निकाल सकते हैं tan। tan means sin upon cos, -4/5 upon 3/5, 5 5 गेट कैंसिल, तो हमें मिलेगा -4/3। tan के बाद cot, cot मींस tan का क्या होता है? रेसिप्रोकल, मींस -3/5, उससे उल्टा करना है। देन sec theta, sec theta means cos का रेसिप्रोकल which is 5/3 and last cosec theta means sin का रेसिप्रोकल -5/4। this is required solution। now question number 7 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमें cos थीटा दिया गया है, ठीक है। since cos थीटा इज इक्वल टू 12/30, साथ में हमें दिया है थीटा कहाँ लाइज हो रहा है? 0 to π/2 मींस कौन से क्वाड्रेंट में? यस, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमें क्या बोला है? हमें ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। cos थीटा तो हमारे पास है, मींस हमें कौन फाइंड आउट करना है? sin थीटा फाइंड आउट करना है। आपको एक बेसिक बताना है, मुझे ऑलरेडी पता है। देखो सपोज दिस इज आवर यूनिट सर्कल, मींस रेडियस कितना है? 1। ओके, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, रेडियस हमारा 1 है, ये रहा हमारा ओरिजिन। एंड सपोज हमने ये एंगल ले लिया, ये इसका जो टर्मिनल रे है XOA बोलते हैं, मेजर ऑफ एंगल XOA इज इक्वल टू सपोज हमने थीटा मान लिया, ये एंगल, इसका जो टर्मिनल रे कौन है? OA। ये टर्मिनल रे हमारे सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? P ऑफ x पर। तो यहां से हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PM। ये सब हमने देखा है लास्ट वीडियो में।
तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये y होगा और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x होगा। ये एंगल m जो है ये कितना है 90 डिग्री। मींस हमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हमारे पास डेफिनेशन है x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। बट रेडियस कितना है 1 मींस x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू हमें मिलेगा sin थीटा। ये दो वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने 10th में भी देखी लेकिन फिर भी रिवाइज किया है। ओके, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिला है 1। इसे फंडामेंटल आइडेंटिटी भी बुलाते हैं। इसका हमें यूज करना है इसलिए आपको यह बताना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन करते हैं। नाउ अभी हमने देखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा हमारे पास है मींस हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा की क्या वैल्यू है 12/30 ब्रैकेट स्क्वायर सो व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169। therefore sin square theta is equal to, here by taking cross multiplication we get 169 minus 144/169 so which is equal to 25/169। ये हमें मिला है sin square theta बट हमें कौन निकालना है sin theta। taking square root on both sides what we get sin theta is equal to plus or minus 5/30। बट प्लस है या माइनस से एक्चुअल क्या है तो देखो थीटा हमारा कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट बट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा कैसा है पॉजिटिव देयरफॉर sin थीटा इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 5/30। sin थीटा भी हमें मिला है, cos थीटा ऑलरेडी हमारे पास है तो ये फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा मींस 5/30 उसका स्क्वायर, cos थीटा मींस 12/30 स्क्वायर अपॉन 2 इनटू sin थीटा मींस 5/30 एंड इनटू 12/30। ठीक है, देखो 25 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन क्या होगा 169। क्यों डिनोमिनेटर सेम है ना तो न्यूमरेटर की एडिशन हमने ली है। एक स्टेप यहाँ स्किप किया है, आपको आता है इसलिए। यहाँ क्या मिलेगा 5 × 2 10 10 × 12 मींस 120 अपॉन 169 169 के कैंसिल क्या मिलेगा हमें विच इज इक्वल टू -119 अपॉन 1। आप चेक करके देखिए। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू of this term. Now second 1 upon tan square theta 1 upon tan square theta ठीक है 1 upon tan square can be written like this sin square theta upon cos square theta which is equal to cos square theta upon sin square theta। cos का लेना है स्क्वायर मींस हमें मिलेगा 12/30 स्क्वायर अपॉन 5/30 square so which is equal to 144/169 and 25/169 169 के कैंसिल so हमें मिलेगा 144/25। so this is required solution for question number 7। so this is next and last question of exercise 2.1। तो अभी लास्ट एग्जाम्पल जो देखा हमने 7th नंबर का उसमें cos थीटा दिया था एंड बाय यूजिंग cos थीटा हमने sin थीटा फाइंड कर दिया। जब sin थीटा हमारे पास है cos थीटा हमारे पास है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हम निकाल सकते हैं। देखो ये जो 2nd नंबर एंड 4th नंबर है हम यहाँ पे लेंगे एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज फॉर ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड देखो गिवन क्या गिवन है sec a हमें दिया गया है -25/7 एंड बोला है a लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ला है। अब देखो sec a है, अगर sec a का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें कौन मिलेगा यस cos a मिलेगा। देयरफॉर cos a इज इक्वल टू माइनस साइन का एज मिलेगा 7/25। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमें मिला है। नाउ अभी हमने आइडेंटिटी देखा था cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम ए में लिख देते हैं। हमें कौन फाइंड आउट करना है? कॉस ए तो है हमारे पास, हमें साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। Therefore, sin square a is equal to 1 minus cos square a. So, which is equal to 1 minus 7 upon 25 bracket square. Therefore, sin square a is equal to 1 minus नेगेटिव का स्क्वायर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 25 का स्क्वायर 625 which is equal to 625 minus 49 upon 625. By simplifying this we get 576 upon 625. ये मिला हमें sin square a, but we want sin a. So taking square root on both sides, what do we get? Sin a is equal to plus or minus 24 upon 25. Sin a हमें मिला है plus or minus 24 upon 25. लेकिन एक तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, या तो प्लस या फिर माइनस, बट हमें क्या दिया गया है? बट a कहाँ लाइज करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। बट a लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। देयरफॉर साइन ए इज पॉजिटिव। आपको शॉर्टकट में लिखना है, इसका मतलब साइन ए क्या है हमारा? 24 अपॉन 25। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिलेगा। साइन ए हमें मिला, कॉस ए भी हमें मिला। इसका मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं tan a which is equal to sin a upon cos a which is equal to 24 upon 25. cos a क्या है हमारा? 7 upon 25. 25 get cancel, so which is equal to 24 upon 7. tan के बाद आता है cot. cot means tan का क्या होता है? रेसिप्रोकल, means 7 upon 20. then last one cosec a. cosec a means sin का रेसिप्रोकल, means 25 upon 25. हो गई ना सर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेकंड. सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. देखो कितना इजी. अब हम लास्ट वाला सॉल्व करेंगे. गिवन tan x is equal to minus 5 by 12 and it is given that x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इन टर्म्स ऑफ tan भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है. क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x. आप बोले मैम ये तो हमने स्टडी नहीं किया है. ये ऑलरेडी 10th में हमने देखा है. 3 आइडेंटिटीज थी हमारे पास. फर्स्ट हमने देखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है. आप बोलोगे हमारा नहीं हुआ, इसलिए बता रही हूं. ठीक है. देयरफॉर tan स्क्वायर x है, हमें sec स्क्वायर x निकालना है. Therefore, sec square x is equal to 1 plus tan x की वैल्यू क्या है? minus 5 by 12 उसका स्क्वायर. So 1 plus 25 upon 144. ठीक है. Therefore, sec square a is equal to what do we get? 144 plus 25 upon 144 means sec square a is equal to 169 upon 144. But we want sec, so taking square root on both sides. Therefore, sec a is equal to plus or minus 30 upon 12. But एक तो पॉजिटिव चाहिए या तो नेगेटिव चाहिए. अब क्या करेंगे? बट x कहाँ राइज है? ठीक है, हमें यहाँ x लेना है. ओके, हमने a लिया है, सो यहाँ x ले लेते हैं. बट x कहाँ लाइज है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. बट x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? पॉजिटिव. Therefore, sec x is positive. याद करके और सिल्वर टी कप्स. sec x is positive in fourth quadrant. इसका मतलब sec x is equal to हमें मिलेगा 13 upon 12. sec x हमें मिला है, tan x ऑलरेडी हमारे पास है. अब हम बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें कौन मिलेगा? cos x which is 12 by 30. ठीक है. cos x का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं sin x. we know that sin square x plus cos square x is equal to 1. therefore sin square x is equal to 1 minus cos square x. ठीक है. therefore sin square x is equal to 1 minus cos x की वैल्यू क्या है? 12 upon 30 ब्रैकेट स्क्वायर 1 minus 144 upon 169. So which is equal to 169 minus 144 upon 169. So what do we get?
25/161. This is our sin square x, but we want sin x. So taking square root on both sides. So what do we get? Sin x is equal to plus or minus 5/30. एक तो मतलब पॉजिटिव चाहिए या फिर नेगेटिव, तो क्या करेंगे? बट x कहाँ है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव. Therefore sin x is negative. That's why sin x is equal to -5/30. cos x हमें मिला है, sin x भी हमें मिला है, so हम फाइंड आउट कर सकते हैं tan x. sin x upon cos x means 5/30 upon 12/30. 30 get cancel. What do we get? -5/12. अगर tan x हमारे पास है तो cot x हम धीरे धीरे लिख सकते हैं -12/5 by taking reciprocal of tan x. ठीक है? Then कौन बचा है? Then last one cosec x. बाकी सब हो चुके हैं. cosec x में sin का reciprocal. sin ये रहा sin का reciprocal means -30/1. So this is required solution. Question number first and third is for homework. So exercise 2.1 of trigonometry first is complete. Thank you.